So when you meet these richest people in the world, right? What are they looking for, which probably an average human being or an average investor is not? I think what they look for, I'm now talking in the capacity of a fund manager, is that first of all, what kind of track record you have. Now, it is not necessary that you are the best performing fund. What is necessary is you are a consistent performer. ये top guys ये देख. Consistency is very important for them. आपने अगर 18-19% कंसिस्टेंटली कमा लिए पिछले 10 साल में, राइट, और कोई और फंड मैनेजर कह रहा है मैं पिछले 2 साल में 22% 23% कमाया, चांसेस आर दैट यू विल गेट द मनी. 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड. So how consistency is important. But then how do new guys actually enter this space then? That's the difficult part. तो हमको 5 साल क्यों लगे? हमको 5 साल जाके बताना पड़ा कि हम कंसिस्टेंटली ये कर रहे हैं, भले ही उनके पैसे से ना, कि क्या एक्शन ले रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये फेमिलियरिटी बिल्ड करना पड़ा. We can't do it with too many people, but we target and go and tell them, and then hope for the best. Which is why if you see the route, आपने जो कोई सवाल सही कहा कि भाई कैसे मैं, how does a new fund manager become a new fund manager will have to start with capital which is more risk, which is less risk averse. Family offices से पैसा मिल सकता है, some of the domestic institutions से पैसा मिल सकता है. So that's how you start your business. जिसके basis में आप अपने track record को prove कर सकते हो. Normally, that's the route that people have to take. Your first fund is always going to be the most difficult one. And very small. Typically, it will be smaller. Yes. That's the hardest part is that. And the next hardest part is to make sure that fund performs. But then slowly, like you can't enter with... So, कई बार investors हमसे कहते हैं, we don't want to go to managers who are one fund and done. Why? Because उनके लिए बहुत time लगता है. अगर कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपको किसी फंड में पैसा देना चाहता है, वो उसका जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है कि आपने क्या किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, आपके टीम में कितने लोग हैं, आपके टीम में कितने लोग एक साथ काम कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आया राम गया राम वाला टीम होगा तो पैसा नहीं देगा वो. तो आपके टीम में कितने जो हैं लोग कंसिस्टेंटली आपके साथ काम कर रहे हैं फॉर ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए. हाई वेटेज, राइट. Tell me, do rich people, really rich investors, right, with billions of dollars, तो जिसके पास लाखों करोड़ों है, जो बहुत स्मार्ट है पैसे के साथ, क्या वो इंसान डाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस देता है? डाइवर्सिफिकेशन को, व्हाट आई मींट, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स में उसका क्या रहता है? वो एक ऐसी रहता है कि ऑल इन लेट्स गो. नो, आई थिंक कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ में नहीं. देखो ऐसा है, आपने सिंस यू सेड रिच इंसान की बात की, एट द एंड ऑफ द डे इंसान जब अमीर हो जाता है ना, उसका सबसे पहला इंस्टिंक्ट ये होता है कि उसको प्रिजर्व कैसे करो. क्योंकि उसे पता है कि अमीर बनने के लिए उसको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े. ठीक है, तो ऑब्वियसली ही विल नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स वो नहीं करेगा, वो ही विल डू एसेट एलोकेशन. बट सी हियर द क्वेश्चन, राइट, अगर दुनिया के सबसे अमीर लोग डाइवर्सिफाइड वेल्थ में बिलीव करते हैं, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट पे बिलीव नहीं करते, राइट, क्योंकि वो प्रिजर्व करना चाहते हैं. इफ़ यू लुक एट द मार्केट्स टुडे, काफ़ी उल्टा ट्रेंड है, राइट. आई वांट गिव यू अ चार्ट. आई वाज डूइंग दिस रिसर्च कि पूरे वर्ल्ड में अभी ताइवान एक मार्केट है, नेदरलैंड्स है, डेनमार्क है, साउथ कोरिया जो अभी बूम पे है, राइट. इट्स क्रेजी राइट नाउ. इफ़ यू लुक एट कि ताइवान में पूरा जो मार्केट है लार्जली एक कंपनी है, TSMC. नेदरलैंड्स में लार्जली एक कंपनी है, 50% ASML. ठीक. डेनमार्क में लार्जली एक कंपनी है, 39.6% एक ही कंपनी है, विच इज नोवो नॉर्डिस्क. राइट. साउथ कोरिया में लार्जली एक ही कंपनी है, सैमसंग, 33.7%. करेक्ट. तो इनमें You're talking about index weightage. हाँ, I'm talking about weightage. Like large countries जिनमें अभी पैसा बहुत जा रहा है. South Korea being at the top of it. Taiwan getting crazy money as well in attracting lot of international capital. India में ऐसा कुछ भी नहीं है.
इंडिया का सबसे बड़ा वेटेज किसी एक कंपनी का है तो वो 6.4% 7% के अंडर ही है. कोई ऐसा 30-40-50% कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है, एक भी नहीं है. Yeah. तो हम बड़े डाइवर्सिफाइड स्टॉक मार्केट है. करेक्ट. और जिन कंट्रीज में अभी पैसा खतरनाक तरीके से जा रहा है वो तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है. तो ऐसा क्यों? वो किस लिए है? क्योंकि ये जितने भी कंपनी आपने कहे, ताइवान सेमीकंडक्टर इज द AI boom. is the factory of the world for the rest of the semiconductor industry anywhere in the world, right? ASMC, it is the only machine which makes semiconductors, and it is actually almost like a monopoly, right? Each of these companies is addressing a world market. Samsung, why? Samsung also for chips. It's one of the world's leading chip manufacturers. Right? So the companies that you're talking about is addressing world markets. They are not limited to the India market or their own country markets. Right? So investors are betting on the global demand for their products. And they have a very unique position because there are not many competitors like that. Why Novo Nordisk? GLP. So you have to see, you can have an outsized weight because you are so unique in terms of the product that you are or solution that you are providing. So that's just because. So it's not about a weightage. It's not about a weightage to Korea. It's about, if I want to play the chips business, which is the largest company I can invest in, Samsung.